समय की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि खबर ग्वालियर से, जहां नगर निगम चुनाव में पार्षद के लिए भाग्य आजमाने वाले जिन प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं दिया था, अब उनके घर ही नहीं मिल रहे हैं। बता दें कि 300 से ज्यादा प्रत्याशी को नोटिस जारी किए गए थे जिन्होंने चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं दिया। अभी तक 30% के नोटिस लौटाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि नोटिस तालीम कराने गए स्टाफ ने प्रत्याशी के मोहल्ले में घर पर पूछताछ भी की है। अब यह रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपी जाएगी। वहीं महापौर पद पर चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च का ब्यौरा निर्वाचन अधिकारी को दे दिया है। तो आपको बता दें कि अब निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी कर दिया है और ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी कर दिया है। 30 नोटिस तालीम कराकर वापस लौटे हैं कर्मचारी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि अब निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी कर दिया है। प्रत्याशी नेताओं के घर नहीं मिल रहे हैं। कर्मचारियों के सामने बड़ी परेशानी अब देखने को मिल रही है, जहां अब प्रत्याशियों के घर नहीं मिल रहे हैं, जिसके बाद अब 30 नोटिस तामील कराकर वापस का नोटिस जारी कर दिया है। महापौर पद के प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च का ब्यौरा दिया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर से हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष, उनसे जान लेते हैं। संतोष, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, नोटिस भी जारी कर दिया गया है, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं संतोष। देखिए सोनाली, मैं आपको बता दूं, ग्वालियर के 66 वार्डों के लिए 6 जुलाई को मतदान हुआ था। इसमें लगभग 300 से अधिक प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया था, लेकिन उन प्रत्याशियों ने अब तक जो निर्वाचन की गाइडलाइन है उस अनुसार अपना खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया। जैसे कि उन्होंने कार्यालय खोला था, प्रचार प्रसार में पैसा खर्च किया था, या पार्टी के सदस्यों जो उनके समर्थक थे उनको चाय पानी का नाश्ता दिया था, इन सब का खर्चा ब्यौरा निर्वाचन कार्यालय में जमा कराना होता है। चूंकि 17 जुलाई को अब जो मतगणना होने जा रही है उसका परिणाम भी सामने आने वाले हैं, लेकिन अब तक खर्च का जो ब्यौरा है इन्होंने जमा नहीं कराया है। इसके लिए निर्वाचन अधिकारी ने 300 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और इन नोटिस को जारी होने के बाद तामील कराने की जवाबदारी निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मचारियों की थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, अब तक 300 में से मात्र 30 ही नोटिस इन जो प्रत्याशी थे जो भाग्य आजमा रहे थे इस चुनाव में उन तक पहुंच पाए। बाकी के प्रत्याशियों पर चूंकि ये नोटिस अभी इसलिए नहीं पहुंच पाए चूंकि उनके जो नाम पते हैं वो गलत लिखे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने जो शपथ पत्र दिया है उसमें गलत पते लिखे हैं, जिसके चलते अब जो निर्वाचन के अधिकारी नोटिस शामिल कराने में लगे हुए, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है और अपने संबंधित निर्वाचन अधिकारी है उनको वहां रिपोर्ट जमा कराएंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी जी संतोष, ये जो घर ना मिलने की बात सामने आ रही है, किस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है कि अब घर तक नहीं मिल रहे हैं, जिसको लेकर के नोटिस जारी किया गया है? देखिए, ये कहीं ना कहीं शपथ पत्र में जो स्पष्ट लिखा रहता है वहाँ अपना स्थान और घर का पता, दूरभाष नंबर, ये सब चीजें उसमें क्लियर रूप से लिखी जाती हैं शपथ पत्र देने के दौरान। लेकिन कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी सामने आई है और उजागर हुआ है। इसमें सर्वाधिक वे लोग हैं जो निर्दलीय कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहे थे या आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। कुछ इसमें कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि ये आंकड़े अभी जांच की रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएंगे कि कितने कांग्रेस के हैं, कितने बीजेपी के, कितने निर्दलीय हैं, कितने आम आदमी पार्टी के हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो नोटिस तामील कराने के लिए निर्वाचन की टीम गई थी वो अब अपनी एक रिपोर्ट सबमिट कर रही है और वो निर्वाचन अधिकारी को सौंप देगी उस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये बड़ी बात है कि अब तक 17 जुलाई को यहाँ जो चुनाव हुए थे 6 जुलाई को उसके परिणाम सामने आ जाएंगे और जो उम्मीदवार थे उनके भाग्यों का फैसला भी हो जाएगा। लेकिन वो उम्मीदवार जिन्होंने इस चुनावी मैदान में अपनी दमखम दिखाई थी उनके अब नाम पते निर्वाचन के अधिकारियों को नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे बड़ा सवाल है कि जो शपथ पत्र दिया गया कहीं ना कहीं उसमें गफलत रही है। जी सोनाली। जी संतोष, ये जो पूरा मामला देखने को मिला है कहीं ना कहीं ये लापरवाही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से घर नहीं मिल रहा है और कर्मचारियों को इसमें परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। क्या आपके कर्मचारियों से कोई वार्तालाप हुई है? किस तरीके से पूरा देखने को मिल रहा है ये पूरा मामला?
देखिए, इसमें कर्मचारियों की लापरवाही तो नहीं कही जा सकती, कि जब प्रत्याशी अपना निर्वाचन के कार्यालय में जाता है और अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है कि अमुक वार्ड से, कि मुझे उदाहरण के तौर में किसी एक अमुक वार्ड है उससे चुनाव लड़ना है, तो अपना पूरा डाटा, अपना डेट ऑफ बर्थ से लेके अपनी शिक्षा के प्रमाण पत्र, उसके अलावा शपथ पत्र देता है कि मैं इस मोहल्ले में, इस वार्ड में निवासरत हूं, और अपना आई कार्ड वगैरह लगाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी देखने में मिल रहा है, जिन लोगों ने जो नाम, नंबर या पते दिए थे वो शपथ पत्र में ही गलत दिए थे, जिसके चलते निर्वाचन की जो टीम है, जो नोटिस तामील कराने के लिए पहुंची है, वो उनके घरे तक नहीं पहुंच पा रही। कई बार ये भी देखने में आया है कि ग्वालियर में अधिकतर भिंड, मुरैना, श्योपुर के लोग और शिवपुरी के लोग भी निवासरत हैं, तो उनके कई दो जगह भी उनके घर और पते हैं। इसको भी लेकर गफलत, तो ये सब जांच का विषय है। इस मामले में निर्वाचन के अधिकारी जांच कर रहे हैं और जल्दी इसका निराकरण कर दिया जाएगा। जो दोषी होंगे, जिन्होंने गलत जानकारी दी है, तो निर्वाचन नियम के अनुसार उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जी संतोष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर एड्रेस भी लिखवाया जाता है और यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बताया है कि जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वहीं अगर बड़े अधिकारियों की बात की जाए, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्या आपकी उनसे वार्तालाप हुई है? क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, अभी हमारी निर्वाचन काम में जो जुटे हुए अधिकारी, उनसे चर्चा हुई है, तो उनसे अभी हमारी बाइट होगी, उनसे चर्चा की जाएगी पुष्टित इस मामले पे, क्योंकि उनकी अभी जो निर्वाचन के लिए जो टीम लगी हुई थी नोटिस तामील कराने के लिए, उस टीम ने अभी अपनी रिपोर्ट बनाकर उनको नहीं दी है। आज शाम तक वो रिपोर्ट अपनी बना के पेश कर देंगे अपने अधिकारियों को, उसके बाद ही वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दे पाएंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन के अधिकारियों ने, चूंकि 17 जुलाई को यहाँ मतदान जो वो 6 जुलाई को जो मतदान हुआ था, उसकी गणना का काम 17 जुलाई को किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे जो साइंस कॉलेज है, वहाँ त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो अभी जिला प्रशासन की पूरी टीमें इसी मामले में लगी हुई है, चूंकि शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना का काम निपटाना है। इसके लिए लगातार बैठकों का दौर है और 2 दिन काफी प्रशिक्षण का दौर रखा गया है। यहाँ पर रिहर्सल की जाएगी, जो प्रत्याशी और उनके अभिकर्ता है, इसके साथ साथ जो निर्वाचन काम में जुटे हुए अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो यानी कि 2 दिन प्रशासन के लिए काफी तनावपूर्ण है और कहा जा सकता है काफी मशक्कत भरे दिन रहे हैं ये। जी जी संतोष, जिस तरीके से खबरें ये भी सामने आ रही है कि प्रत्याशियों ने ब्यौरा भी दिया है, जो चुनाव खर्च है उसका भी ब्यौरा दिया गया है प्रत्याशियों की तरफ से, इसको लेकर के क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? देखिए, ग्वालियर में 7 महापौर प्रत्याशी मैदान में थे। इन्होंने अपना ब्यौरा सर्वप्रथम बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इसके अलावा कुछ निर्दलीय प्रत्याशी थे, जिन्होंने महापौर पद के जो 7 प्रत्याशी थे, उन्होंने अपना ब्यौरा सर्वप्रथम निर्वाचन कार्यालय में जमा करा दिया। ये बात की जा रही है, जिन्होंने अपना खर्च का ब्यौरा जमा नहीं कराया है, वो ऐसे प्रत्याशी है जो कहीं ना कहीं निर्दलीय हैं या पार्टी छोड़कर बगावत करके दूसरी पार्टी का दामन थामा था। तो ऐसे प्रत्याशियों ने की संख्या लगभग 300 से अधिक है, जिन्होंने अपना खर्च का ब्यौरा अभी तक निर्वाचन कार्यालय में जमा नहीं कराया है, जिसके लिए जिला प्रशासन की ओर से जो निर्वाचन अधिकारी है, उन्होंने नोटिस जारी किए, तो तामील कराने की कार्रवाई भी लगातार जारी है। चूंकि अब 2 दिन शेष रह गए हैं, इसलिए प्रशासन का फोकस सबसे पहले मतगणना को लेकर है, और जो दोषी है वो तो जांच के बाद ही पता पड़ पाएगा और इन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। जी संतोष, जी संतोष, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कर्मचारियों के सामने बड़ी परेशानी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जांच हो रही है, साथ ही साथ जो लोग इसमें अपराधी होंगे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो चलिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।